ये क्या कह रही है खाला जान? अरे क्या बात कर रही हूँ, ठीक बात कर रही हूँ। मैं खुद बात करके आई हूँ भाई, अभी अभी। हानिया जो है वो एक नया तमाशा लगाना चाह रही है। वो भूल गई है कि शादी से रुकवाने के लिए नूरे ने क्या कुछ नहीं किया, और अब वो दूसरी जगह रिश्ता पक्का करने लगी है। ऐसा कुछ नहीं होगा खाला जान। अरे कैसे नहीं होगा, अजीब बातें करते हो। कल आ रहे हैं वो लोग, शादी की तारीख भी कल पक्की हो जाएगी। नहीं खाला जान, हानिया ऐसा नहीं करेगी। अगर अब हानिया ने ऐसा किया तो उसको ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा कि सारी जिंदगी उसके जख्म भर नहीं पाएंगे। उसकी ये हठधर्मी उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हाँ तो कौन समझाए भाई उसे। तौबा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। एक उम्र गुजारी है तुम्हारे तसव्वुर के साथ। उसी उम्र की तरह वक्त भी गुजर चुका है नासिर, और गुजरे वक्त का मातम करने का मुझे कोई शौक नहीं है। हम अजनबी थे और अजनबी ही रहेंगे। भूल रही हो तुम शायद। मेरा हाथ थाम के तुमने मोहब्बत का इकरार किया है, रब को हाजिर नाजिर जान के। तुमने हर बार मुझे धोखा दिया है नासिर, याद करो मेरी बात को। इकरार करते हुए मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता निभाना चाहती हूँ, माँ और बेटी का रिश्ता, और तुमने इस रिश्ते को भी दाग लगा दिया। किस लिए? जरियाब की हिमायत के लिए? तो अब क्या लेने आए हो तुम? अब किस मोहब्बत को याद दिलाने आए हो तुम? इसी मोहब्बत के लिए जिसकी खातिर तुम जिंदा हो, जिसके लिए तुमने कुर्बानियां दी, माँ और बेटी की मोहब्बत। और आज वो मोहब्बत तुमसे कुर्बानी मांग रही है और तुम इनकार कर रही हो। हाँ, कर रही हूं मैं इनकार, क्योंकि इस बार कुर्बानी मैं नहीं बेटी देगी। मेरी अना के लिए, मेरी इज्जत के लिए उसे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना होगा। और याद रखो, मुझसे अब कोई उम्मीद ना रखना। एक बात हमेशा याद रखना, नूरे मेरी बेटी है और जरियाब मेरा बेटा, और मैं इन दोनों को हक दिलवा के रहूंगा। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाएं, ऑफिस में सब इंतजार कर रहे हैं। बदतमीज इंसान, इसको अभी सीधा करती हूं मैं। हेलो 15। मॉम प्लीज पुलिस को तो फोन ना करें। ड्राइवर गाड़ी रोकें। मैम, कंप्लेन कॉल आपने की थी? जी, ये बदमाश हमें फॉलो करके हिरासा कर रहा था। कभी गाड़ी रोकने, कभी टकराने की धमकी दे रहा था हमें। हाँ भाई, सच कह रही हैं ये? थाने चलो फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। ले जाएं इसे, ऐसे लफंगों के साथ यही होना चाहिए। बीबी, आपको ही पुलिस स्टेशन चलना होगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जी बिल्कुल, चलें। रिपोर्ट? मॉम प्लीज मना करें इन्हें। क्या हो गया नूरे, चुप करो। मॉम प्लीज। खामोश रहो तुम। सर, जरियाब और मैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम दोनों क्लास फेलोज हैं। वो इसीलिए गाड़ी को रोकने के इशारे कर रहा था। नूरे, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जरियाब एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। ले मैडम, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करवाने की बात कर रही थी, उसकी शराफत की गवाही तो आपकी बेटी नहीं दे दी। तुम जाओ और नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। बैठो तुम भी नूरे।
जरा तुम पागल हो गए हो? क्या जरूरत थी नूरे की गाड़ी का पीछा करने की? मैं मैम हानिया से और नूर है दोनों से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है अपोलोजाइज करने का? अगर पुलिस तुझे ले जाती, एफआईआर कट जाती, तो हम क्या करते? क्या मतलब क्या करते? कुछ हुआ? ठीक हो ना? मैं कह रहा था कि फालतू बातें नहीं करो मेरे सामने। मैं फिक्र करता हूँ तुम्हारी। नहीं करो फिक्र फिर मेरी। मैंने बोला फिक्र करो। क्यों कर रहे हो? यार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, दोस्त हूं मैं तेरा। क्या हो गया जरा आप तुझे? मॉम आप मेरी बात तो सुने। कोई और कसर रह गई ना मुझे जलील करवाने की, तो वो भी पूरी कर दो नूरे। मॉम प्लीज। नूरे, इंस्पेक्टर के सामने तुमने अपनी बात ही चेंज कर दी। क्या इज्जत रह गई थी मेरी उनके सामने? जो बात मैंने उनको बताई थी, जो हुआ था, वो तुमने इनकार कर दिया उसको। मॉम आपने भी देखा था, जरियाब तो बस गाड़ी रोकने का कह रहा था, बात करना चाहता था वो बस। इस तरह से वो कौन सी बात करना चाह रहा था? ऐसे होती है बात? मॉम आपको भी पता है वो दीवाना है। किसका दीवाना है वो नूरे? मेरा? मॉम प्लीज, आप क्यों मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं? एक बार जेल की हवा खा लेता ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। इंतकाम लेना चाहता है मुझसे मेरी नफरत का। तुम्हें मेरी बात की तस्दीक करनी चाहिए थी, इनकार नहीं करना चाहिए था। मॉम आप उसका करियर बर्बाद करके रख देती। तो अब उसका कौन सा करियर रोशन है? पढ़ाई उसकी अधूरी रह गई है, पैसे उसके पास है नहीं, जायदाद उसकी सारी माँ हत्या कर ले गई है। नासिर के पैसों पे तो उसका इलाज हो रहा है नूरे। मॉम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? इसलिए नूरे क्योंकि जरियाब ने हमारी इज्जत, हमारा नाम सब मिट्टी में मिला दिया है। एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस था मेरा सोसाइटी में, जो सब तबाह कर दिया है उसने। मॉम प्लीज। और अब तुम भी यही कर रही हो नूरे। जाओ यहाँ से। अच्छा मॉम प्लीज आप नाराज ना हो, मुझे समझने की कोशिश करें। कोशिश नहीं नूरे, मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब फैसला ये करना है कि हम दोनों को साथ रहना है यहाँ या नहीं, समझी? जाओ। लेकिन मैं अपना फैसला सुना दूं आपको, अगर आप मुझे छोड़ के गई ना तो समंदर के किनारे मेरी लाश मिलेगी आपको। नूरे, नूरे! मेरी गलती क्या थी? मैं तो उन्हें सॉरी बोलने गया था, अपनी गलती की माफी मांगने गया था उनसे। उन्होंने क्या किया? पुलिस बुला दी। मैं क्या इतना घटिया इंसान हूं कि मैं नूरे और मैम हानिया को तंग करूंगा? देखो जरियाब, हानिया तुम पे एतमाद और भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मेरा किरदार खराब नहीं है, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे सॉरी बोलना था, माफ क्यों नहीं कर देती मुझे? बस कर दो जरियाब, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। तो नूरे के बयान ने मुझे बचा लिया ना, पता नहीं। नूरे के बयान